नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बिल्कुल अपडेटेड नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए गणित की बुक। दोस्तों, ये राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा की नवीनतम पाठ्यक्रम जो 8 दिसंबर 2021 को आयोग ने जारी किया था, उस पर आधारित जो सिलेबस है उसकी एक एक टॉपिक को कवर करती है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या सिलेबस है इसमें और क्या इस बुक की कवरेज है। अंकगणित एवं सांख्यिकी इस बुक के अंदर दिया है। ये टॉपिक दिए हैं ऊपर: संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ और हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्यिका एवं बहुलक। तो दोस्तों, ये देख रहे हो कि जितने ये टॉपिक दिए हैं ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। या तो आप सिलेबस को देख लें या इसके मटेरियल को देख लें। दूसरा देखें, ये बीजगणित, लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्त और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल और प्रमेय। इसके बाद दोस्तों दिया है रेखागणित। रेखागणित के अंतर्गत जो सिलेबस है वो है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसके अलावा दोस्तों इसमें पूर्व यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षाओं में पूछे गए गणित संबंधी प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। और दोस्तों, अगर इसके संस्करण की बात करें तो ये 2022-23 का बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट संस्करण है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है और ये गणित इस बुक का टाइटल है। देख लेते हैं दोस्तों इसकी कवरेज क्या है। ये जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था वो दिया है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। इसका ये पाठ्यक्रम दिया है। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम में क्या क्या है: अंकगणित एवं सांख्यिकी, इसके अंतर्गत संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समानांतर माप, माध्यिका एवं बहुलक। दोस्तों, बीजगणित के अंतर्गत दिया है लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल, प्रमेय। इसके बाद रेखागणित है। इसके अंतर्गत जो सिलेबस है वो है आपका त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो दोस्तों, गणित का ये इतना सिलेबस आपको दर्शाया गया है। ये मैं आपको सिलेबस ही दिखा रहा था। जो कुल प्रश्न होंगे वो 25 होंगे और निर्धारित अंक भी 25 मिलेंगे आपको। अब दोस्तों देख लेते हैं इस बुक का कंटेंट। तो सबसे पहले इसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। इसके बाद दिया है अंकगणित। अंकगणित के अंतर्गत देखेंगे आप संख्या पद्धति, प्रतिशतता और लाभ हानि दिया है इसमें। इसके बाद दिया है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो है आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज। इसके बाद केंद्रीय माप दिया है तो समांतर माप, माध्यिका और बहुलक दिया है इसके अंतर्गत। दोस्तों, इसके बाद बीजगणित में जो टॉपिक दिए हैं वो हैं लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त एवं उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, शेषफल, प्रमेय। इसके बाद रेखागणित में जो कवर किया है इस बुक के अंदर वो दिया है त्रिभुज एवं त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो दोस्तों, अगर हम मैच करें इसको, ये सिलेबस जो इन्होंने दिया है गणित का और ये जो कंटेंट जो इस बुक में दिया है ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे कि अभी मैंने घटना चक्र की बुक का रिव्यू किया था जब गणित की, जो उन्होंने अलग अलग पार्ट निकाले हैं। तो दोस्तों, उसमें ये समझ में आ रहा था कि जो सिलेबस है उसके हिसाब से उतने टॉपिक तो उसमें दिए ही हैं, इसके अलावा उसमें सिलेबस के बाहर के भी कई टॉपिक कवर कर दिए हैं। लेकिन ये बुक जो है वो बिल्कुल टॉपिक कवर करती हुई है जितने आपकी सिलेबस में है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसमें कि किस तरह का प्रेजेंटेशन है और किस तरह से मटेरियल दिया है। तो सबसे पहले अंकगणित एवं सांख्यिकी दिया है, ये अर्थमेटिक एंड स्टैटिक्स। संख्या पद्धति चैप्टर है ये। तो इस तरह से इसमें देखें आप, ये इसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं पहले संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, उसके अंतर्गत फिर
उदाहरण दिए हैं, प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनशेष दिए हैं। इस तरह से आप देखें तो कॉन्सेप्ट बेस यहाँ पे दिया हुआ है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग दिया है और बहुत सारे नियम दिए हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं साथ में। और इसके बाद दिए हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बुक की जो है वो है पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो इस तरह से आपको UPSSSC की कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी यहाँ पे एक कलेक्शन के रूप में मिल जाएंगे। हल सहित हैं, सबको एक्सप्लेनेशन सहित दिया है, हल जो है जो उनके व्याख्या सहित दिए हैं, डिटेल में दिए हैं हल। तो आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं, जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ इनके हल भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आए हुए क्वेश्चन UPSSSC के कई एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन यहाँ साथ में दिए हैं। लगभग आप देखेंगे तो 100 से ऊपर क्वेश्चन है। लास्ट में आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर अगर, तो ये देखें 120 क्वेश्चन तक दिए हैं इधर इस चैप्टर से। इसके बाद दोस्तों ये प्रतिशतता का चैप्टर है, तो प्रतिशतता में भी ऐसे कॉन्सेप्ट दिया है, उदाहरण से समझाया हुआ है, साथ में संक्षिप्त विधियाँ दी हैं, ट्रिक्स दी हैं, यहाँ पे आवश्यक सूत्र एवं तथ्य दिए हैं। और इसके बाद उदाहरण से ये समझाते हुए बाद में पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न दिए हैं। तो इस तरह से आप पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम UPSSSC के अमीन परीक्षा दिया है, लोअर सेकंड की परीक्षा दी है, और इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक, लोअर फर्स्ट कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव परीक्षा, नलकूप चालक परीक्षा, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम जो UPSSSC के थ्रू होते हैं, उन सब से आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। इस चैप्टर से संबंधित प्रतिशतता से संबंधित क्वेश्चन का एक अच्छा सा कलेक्शन है, यहाँ पे व्याख्या सहित हल दिए हैं। तो इस तरह से आप इनको भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद दोस्तों जो ये चैप्टर और आगे बढ़ेंगे हम, तो लाभ हानि दिया है, इसी तरह से इसका प्रेजेंटेशन है लाभ हानि का। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं। और ये दिया है आपका चैप्टर केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इस तरह से केंद्रीय माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप दिया है, देखिए कॉन्सेप्ट दिया है, समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक, इन तीन का अध्ययन यहाँ पे स्पेशली रूप से दिया है। समांतर माध्य ये इस तरह से ये उदाहरण के माध्यम से सब कुछ यहाँ पे समझा के दिया है। माध्यिका और बहुलक भी यहाँ पे समझा के दिए हैं, उनके उदाहरण भी दिए हैं साथ में, देख सकते हैं आप। निम्न समंकों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दिए हैं साथ में, यहाँ पे देखिए राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015, उसके बाद फिर 2015 का क्वेश्चन, फिर 2015 का माध्यिका और बहुलक से आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं साथ में। तो दोस्तों इस तरह से ये, अगर इसके रेट की बात करें हम, तो इसका MRP है 150 रुपये इसका मूल्य है। और अगर इसकी मोटाई की बात करें तो ये लगभग आप देखेंगे कि 176 पेज इसका लास्ट है, 176 पेज की ये बुक है। तो दोस्तों इसी तरह से यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये पहली सीरीज गणित का आपने ये रिव्यू देखा, और इसके बाद इनकी और दूसरी बुक्स की सीरीज ये जो चल रही है, इसके बाद हम देखेंगे। तो आने वाली और जो सीरीज हैं उनका भी रिव्यू आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो देखते रहिए मेरे चैनल पुस्तक रिव्यू को, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।